हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा चैप्टर का अध्याय 15 स्वयंकरण 15.2 का 27 नंबर का सवाल लेकर आए। ठीक है, और इसके आगे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 27 नंबर का सवाल, इसमें क्या कहा है। एक समानांतर चतुर्भुज बनाया गया जिसका कि संलग्न भुजाओं की लंबाई दे दी गई है 13 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और माप कर देखा गया इसका विकर्ण, तो वो कितना मिला 21 सेंटीमीटर मिला। तो इस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और ऊंचाई कितनी है ये भी निकालना है। यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में कि 20 सेंटीमीटर भुजा को आधार मानकर इसका ऊंचाई ज्ञात करना। तो आधार अगर 20 सेंटीमीटर कहा है तो एक समानांतर चतुर्भुज हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया जिसका कि बेस जो है हमें 20 सेंटीमीटर वाला लेना होगा। तो संलग्न भुजा कहने का मतलब ये समानांतर चतुर्भुज है, मान लिया जाए। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है इसलिए ये थोड़ा सा इसी के अनुरूप जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे ABCD कहीं भी दे सकते हैं, तो ABCD हम दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका एक विकर्ण मापा गया। तो विकर्ण मापा गया तो वो कहा कि विकर्ण का लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो चलिए 21 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं। अच्छा, 20 सेंटीमीटर ये वाला भुजा हुआ क्योंकि बेस जो है 20 सेंटीमीटर के ऊपर ही लंब डाला हाइट निकालने के लिए। तो हाइट निकालने के लिए मान लिया कि AE एक लंब डाल दिया है। ठीक है, ये हाइट भी हमको निकालना है। और एक संलग्न भुजा दिया यानी 20 सेंटीमीटर आधार हुआ, तो इधर जो संलग्न दूसरा भुजा होगा वो 13 सेंटीमीटर इधर वाला होगा। यानी AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका विकर्ण AC हो गया 21 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उस समानांतर चतुर्भुज को 2 भागों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। ठीक है, इसलिए अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो उस एरिया का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे चित्रानुसार में आते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे चित्रानुसार। चित्र में सारा व्याख्यान दिया हुआ है, तो चित्रानुसार आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में प्रथम भुजा AB बराबर A बराबर 13 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा BC बराबर B मान लेते हैं बराबर 20 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा जो है हम मान लेते हैं, तीसरी भुजा AC को मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए आपको S निकालना ही पड़ेगा। A + B + C डिवाइडेड बाई 2। A कितना 13, B कितना 20, C कितना 21 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको S मिल जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 3 1 4, 2 1 3 2 5, 27 आ गया S बराबर। ठीक है, अब 27 जब आ गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हम लोग जानते हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का अंडर रूट। S के जगह पे 20, अच्छा इसको काटे हैं तो 21 नहीं आएगा, 27 आएगा। ठीक है, कितना है 54 है, इसलिए इसको काटेंगे तो 2 गुना 2 4 और फिर 2 से 3 14 27। तो यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे आएगा 27 माइनस A कितना 13, 27 माइनस B कितना 20 और एक ठो 21 आया था।
ठीक है, तीनों भुजा हो गया 13, 20 और 21। इसका क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे 27। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम माइनस करते हैं तो 3 में 7 में 3 गया तो 4 और 2 में 1 गया तो 2, 1। इसका मतलब 27 गुना 14। अब 27 में 20 अगर माइनस करते हैं तो 7 आता है और इसको अगर माइनस करते हैं तो 6 आता है। अब देखते हैं इसका क्या पूरी तरह से वर्गमूल आ सकता है कि नहीं आ सकता। 3 गुना 3 गुना 3 कर सकते हैं इसको, और इसको 7 गुना 2 कर सकते हैं, और इसको 3 गुना 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से जोड़ा क्या बाहर निकल सकता है। अगर निकल सकता है तो इसका मान जो है पूर्णांक में आ जाएगा। तो देखते हैं 3 3 का जोड़ा निकाल लीजिए। 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, इसका भी जोड़ा निकाल लीजिए। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, जोड़ा निकाल लीजिए। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, जोड़ा निकाल लीजिए। आएगा 9 इंटू 14, 7 दूनी 14, 3 3 9, 126 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा आ गया 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा वो निकालेंगे, और फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब पता हो जाएगा तो उसका ऊंचाई भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो हम निकालते हैं। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, हम लिखेंगे इसलिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा तो 2 गुना 126 आ जाएगा। 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1 12 दूनी 24 25, 252 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हाइट निकालेंगे तो बेस आपको 20 ही रखना पड़ेगा। फिगर में देखिए, अगर हम इसका हाइट निकालने जाएंगे तो इसका बेस क्या होगा, 20 ही रखेंगे। तो आधार गुना ऊंचाई, अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, जो अभी हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 252 वर्ग सेंटीमीटर, या इसका आधार और गुना ऊंचाई, हमको ऊंचाई इसी से निकल जाएगा, बराबर 252। अब यहाँ पे आधार हम 20 बैठाएंगे क्योंकि 20 के ऊपर लंब डाल करके पूछ रहा है इसका ऊंचाई, तो इसलिए 20 इंटू ऊंचाई बराबर 252, और ऊंचाई अगर निकालना हो 252 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको अगर हम काटें 2 से तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। तो ऊंचाई देखिए कितना निकल के आ गया, ऊंचाई 126 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, केवल दशमलव का हेरा फेरी करना है, इसलिए ऊंचाई बराबर निकल के आ गया 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12.6 सेंटीमीटर, और यही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये सवाल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आया। तिरसा ने एक चतुर्भुज ABCD बनाया जिसमें AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 40 सेंटीमीटर, CD बराबर 25 सेंटीमीटर, DA बराबर 16 सेंटीमीटर और ABC 90 डिग्री लेकिन दिया।
तो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो चित्र के हिसाब से एक चतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, और जिसमें जिसमें जितना जितना दिया है वो हमको लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि ये चतुर्भुज तो बनाएंगे, लेकिन इसमें ABC जो होगा वो हमको लेना पड़ेगा 90 डिग्री का लेना पड़ेगा। तो एक 90 डिग्री का हम ले रहे हैं फिलहाल, लेकिन 90 डिग्री जब लेंगे तो यहाँ पे B ज़रूर रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ B होगा, यहाँ C, ABC ले लिए, 90 डिग्री ले लिए। अच्छा, उसके बाद क्या क्या दिया है वो हम लोग ले लेते हैं। कितना कितना दिया है देखते जाइए। ABC तो यहाँ D होगा। अब AB कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। BC 40 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। CD 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। DA 16 सेंटीमीटर लिख लेता है। ठीक, और तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये जब 90 डिग्री है तो इसका हम एक विकर्ण खींच लेते हैं। तो विकर्ण खींचने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, इसका एरिया तभी निकलेगा जब यहाँ पर क्या है, लंब है और आधार है, तो इसका एरिया आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए हमको ये फिर इसका तीसरी भुजा निकालने की आवश्यकता होगी। तो तीसरी भुजा भी हम निकाल सकते हैं किससे, समकोण त्रिभुज के लंब और आधार दे दिया हो तो आप कर्ण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं कि इसमें कितना कितना आता है। तो अब डायरेक्ट हम चित्रानुसार शुरू हो जाएंगे। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में आधार AB 9 सेंटीमीटर, इसको लंब मान लेते हैं। लंब BC बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर। इसलिए पहले इसका कर्ण निकाल लेते हैं ताकि दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा प्राप्त हो जाए। इसलिए कर्ण का नाम क्या है, AC बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी AB का होल स्क्वायर अब प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। मान अच्छा, इसका अंडर रूट भी कर देते हैं। तो इसका मान AB के जगह पे रख देते हैं 9 का होल स्क्वायर अब प्लस 40 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये कर्ण जो है निकल के आएगा 9 गुना 9 81 और 4 चौक 16। अगर इसको जोड़ दें तो आएगा 1681। इसका वर्गमूल अगर करें तो 41 मल्टीप्लाई 41 अगर करें तो देखें कितना आता है, 1416। अब देखिए 41 इंटू 41 करने से ही हमारा इसका मान मिल जा रहा है 41। इसका मतलब क्या है कि इसका विकर्ण जो है 41 आ गया अतः AC बराबर 41 सेंटीमीटर। ये जो AC निकला है ABC ये 41 आ चुका है। ठीक है, बाकी ये 25 आपको दिया गया है और ये 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और ये 90 डिग्री दिया गया है, ये 9 है और ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका तो एरिया निकाल सकते हैं और इसका एरिया तीनों भुजाओं का
योग यानी कहने का मतलब s बराबर निकाल के फिर इसको निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात कि यहाँ पे जो दो भुजा है 25 और 16, ये दोनों को जोड़ के देखते हैं तो आता है 41, और तीसरी भुजा भी आ गया यहाँ पे 41। जब तीसरी भुजा 41 आया है और इसको जोड़ करके भी 41 आ जा रहा है, तो ये ट्रायंगल जो है इधर नहीं बनेगा, ये क्या होगा, इसके साथ ये मिल जाएगा। तो इसके साथ जब मिल जाएगा तो इसका एरिया जो होगा ये ट्रायंगल के एरिया के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए, यहाँ पे डी है, त्रिभुज ए डी सी में डी सी प्लस ए डी बराबर ए सी है, ठीक है। लेकिन त्रिभुज बनाने के लिए डी सी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए, ठीक है। बराबर होने से त्रिभुज नहीं बनता। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। अब वो क्षेत्रफल 0 जब हो गया तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वही क्या हो गया, ये समांतर ये चतुर्भुज का भी एरिया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी, यानी इसका आधार है और इसका ऊंचाई है, ऊंचाई यानी लंब है 20। सबका मान मिला हुआ है 1/2, आधार हो गया 9 और इसका हाइट हो गया 40, 2 से कट गया 20, अब आ गया 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो 180 वर्ग सेंटीमीटर जो आया है, ठीक है, वो क्या होगा, वही इस चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए बी सी का 180 प्लस 0, 180 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन गौर से देखिए। अब यहाँ पे कहा है कि एक त्रिभुजाकार आकृति के मैदान के तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया है 52 मीटर, 56 मीटर और 60 मीटर, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर अगर 12 रुपया के दर से खर्च करें तो मैदान को मरम्मत करने में कितना खर्च होगा, और प्रवेश द्वार बनाने के लिए अगर 4 मीटर जगह छोड़ दिया जाए, ठीक है, तब शेष मैदान के चारों ओर घेरा लगाने में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से कितना खर्च होगा। तो दो तरह का खर्च पूछ दिया है। तो देखिए पहले तो मैदान देखिए आप कि ये मैदान है, मान लिया जाए कि यहाँ गेट बना रहा है, तो गेट के लिए थोड़ा सा जगह हम छोड़ देते हैं, 4 मीटर का गेट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भुजा का लंबाई तो दिया है, कितना है, एक है 52 मीटर, एक है 56 मीटर और एक है 60 मीटर। ये मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, ठीक। तो देखिए एरिया निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये, लेकिन इसका जब हम ये पेरीमीटर जब निकालेंगे तब यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 4 मीटर जगह छोड़ दिया है तो ये हमको माइनस करना पड़ेगा पूरा ये पेरीमीटर में, ठीक है, यानी परिसीमा में इसको घटा देना पड़ेगा। तो जब परिसीमा वाली बात आएगी तो हम इसे माइनस करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या है, इसका हम एरिया निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए जितना एरिया त्रिभुज का होगा वो एरिया हम यहाँ पे निकालेंगे और उसका
इसको मरम्मत करने में कितना खर्च होगा वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC के आकार वाले मैदान की पहली भुजा A बराबर 52 मीटर, दूसरी भुजा B बराबर 56 मीटर, तीसरी भुजा भी निकाल लेते हैं। तीसरी भुजा C बराबर कितना 60 मीटर। अब इसमें हम S निकालेंगे। S कितना होगा 52 प्लस 56 प्लस 60 डिवाइडेड बाय, अब सबको जोड़ देंगे तो 6 2 8, 6 5 11, 11 5 16, 168/2, 2 8 16, 2 4 8, यानी निकल के आ गया 84। 84 जो निकल के आ गया ये इसका S है, इसलिए S बराबर 84। अब जब S 84 आया है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C अंडर रूट। अब यहाँ पे S के जगह पे होगा 84, 84 माइनस A पहला 52 है, दूसरा क्या है 56 और तीसरा क्या है 60। अंडर रूट करते जाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 में 2 गया 2 और 8 में 5 गया तो 32 इंटू यहाँ भी माइनस करेंगे 14 में 6 जाएगा 8, ये आ गया 7, 7 में से 5 गया 2 28, इसको भी माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना तो 24। अब इसमें देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकल पाता है क्या। अगर वर्गमूल निकल पाता है तो इसको निकालेंगे। तो वर्गमूल इसका पूरा अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पे देखिए 24 है, यहाँ 84 है, तो 84 है 28 है, तो 28 को अगर हम 8 या 24 3 बार से गुना करें तो देखिए आ जाएगा। तो 28 इंटू 3 कर लेते हैं इसको, किसको 84 को कर लेते हैं, ताकि 28 मिल जाएगा तो हमको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो इस सबको मल्टीप्लाई करके फिर निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जल्दी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको 32 है तो 4 गुना 4 चौक 16, 16 गुना 2 32 कर देते हैं, 4 4 का जोड़ा लगा लेते हैं। अब 28 को अगर हम तोड़ें तो 7 गुना 2 गुना 2 कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे 24 को लाना है तो 4 तो यहाँ पे एक तो चाहिए था, तो 4 गुना 3 गुना 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या सबका जोड़ा मिल गया क्या। अगर मिलेगा 28 जोड़ा, 28 कहाँ है, 1 मिनट, 28 को हम क्यों तोड़ दिए, 28 को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, 28 को नहीं तोड़ेंगे, इसी के लिए तो इतना किए हैं, इसलिए 28 को नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ दिए हैं कितना, 32 को तोड़ें 4 चौक 16 गुना 2, और इसको 28 को 28 ही रखने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 24 को 4 गुना 3 गुना 2 तोड़ें तो 28 को 28 निकाल लिए हैं। फिर देखिए 3 और यहाँ देखिए 3 छोटा सा 3 और 3 निकल गया, 4 4 निकल गया, 2 2 निकल गया, 4 4 डबल यहीं पे हो गया था। ठीक है, तो 4 4 डबल यहीं पे हो गया था, तो यहाँ पे एक तो 4 बचा है तो उसका 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 1 2 देखिए यहाँ से निकला है, इसका 2 2 2 का 1 2 निकलेगा,
और एक जो है 4 यहाँ से निकल जाएगा, 4 का 2, ठीक। 1 मिनट। अब हमें ये रूट देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसको निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए मिट गया है, इसको फिर से मिटा लेते हैं अच्छी तरह से। 28 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 2 आया है और एक और 2 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। अब एक बार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 28 को 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 गुना 8 64, 6, 16 6 22, 32, 3, 8 3 11। अब आया है कितना? 1344 आ गया। तो ये जो 1344 आया ये वर्ग मीटर, ये क्या हो गया? एरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो त्रिभुजाकार मैदान है इसका एरिया निकल गया। अतः लिख देंगे, अतः त्रिभुज के आकार के मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया? क्षेत्रफल 1344 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखिए इसका खर्च कितना होगा। बोलता मरम्मत करना, इसको मरम्मत करना है, लेकिन कितना रुपए की दर से? 12 रुपये की दर से लिख देंगे। इसलिए 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान की मरम्मत करने का खर्च निकालना, करने का खर्च बराबर कितना निकल के आएगा? तो 1344 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अब 1344 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1344 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26। अब 1 से तो 4, 4 3 1, 8 4 12 का 2 1, 11 का 1, बाकी 1, 3 2 5 1 6। अब आ गया है 1, 16,128, 16,128 रुपया खर्च हो जाएगा किसमें? मैदान को मरम्मत करने में। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसको बेड़ा लगाना है, ठीक है, तो इस मैदान में जो बेड़ा लगाने का बात हो रहा है, अब इसमें जो है एक बेड़ा लगाने की बात किया जा रहा है। तो बेड़ा हम जब लगाएंगे तो ये तो त्रिभुजाकार मैदान हो गया। तो बेड़ा जो है यहाँ पर क्या होगा? 4 मीटर का जगह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेड़ा का लंबाई जो था वो कितना कितना था? ये था 52, ये था 56 और ये था 60। तो बेड़ा की लंबाई बराबर 52 प्लस 56 प्लस 60। इसमें हम क्या करेंगे? -4 करेंगे, क्योंकि बेड़ा जो लग रहा है वो 4 मीटर जगह छोड़ करके लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग इसको जोड़ करके लाए थे वो कितना लाए थे? 168 लाए थे। तो इसमें हम 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 164 आएगा। तो बेड़ा का लंबाई कितना है? 164, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि बेड़ा में खर्च कितना आता है, तो इसका दर दिया है कि बोला है कि 25 रुपये प्रति मीटर की दर से, इसलिए 25 रुपये
प्रति मीटर की दर से बेड़ा लगाने का खर्च कितना होगा? 164 में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 20 का 0, 8 0 0 आ जा रहा है हमारा 4100 रुपीज। और यही क्या है? बेड़ा लगाने का खर्च। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे शेष करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।